नमस्कार दोस्तों, हम सभी की लाइफ में एक ना एक ऐसी डिज़ायर ज़रूर होती है जो हमारे लिए मैनिफेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर 1 प्रायोरिटी। लेकिन दुनिया भर की मैनिफेस्टेशन हो रही होती है सिर्फ उस एक मैनिफेस्टेशन को छोड़ करके जो हमें चाहिए होती है। उसके अलावा सब हो जाती है और जो डिज़ायर चाहिए होती है वही नहीं होती है, और अगर होती भी है तो इतना टाइम ले लेती है और एट द एंड फिर हमें लगता है कि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि वो इतना टाइम ले लेती है कि एट द एंड आप गिव अप कर देते हो, ये सोचते हुए कि वो चीज़ शायद आपके लिए ठीक नहीं है या किसी भी रीज़न से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कोई भी डिज़ायर को जल्दी कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब आप छोटी से छोटी चीज़ मैनिफेस्ट करो चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करो, तरीका सेम ही है। तो ऐसा क्यों हो जाता है कि कई बार कोई डिज़ायर हमारी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। और जैसा कि अब्राहमिक्स हमेशा कहती है कि वाइब्रेशन से आपकी मैनिफेस्टेशन होती है, यानी अलाइनमेंट से आपकी मैनिफेस्टेशन होती है, और आपके हर एक थॉट एक वाइब्रेशन है। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, यानी अपने डिज़ायर के बारे में जब आप सोचते हो तो आप एक वाइब्रेशन को एक्टिवेट करते हो, और जिस वाइब्रेशन को आप एक्टिवेट करते हो उसी तरह की और वाइब्रेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। और मिनिमम टू मिनिमम 17 सेकंड के फोकस में वो उस तरह के और ज़्यादा थॉट्स को अट्रैक्ट करने लगती है। और जब वो 17 सेकंड का साइकिल 68 सेकंड तक जाता है, यानी अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचते हो, यानी एक सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो, मान लीजिए मनी को लेकर के मान लीजिए आप 68 सेकंड तक सोच रहे हो, अब मनी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, या फिर मनी का लैक आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, या जो टॉपिक आप चूज कर रहे हो वो मैनिफेस्ट होगा, या उसका लैक आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। अब मैनिफेस्ट तो होना ही है। अब डिपेंड बस ये करता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हो, किस तरह की वाइब्रेशन को आप एक्टिवेट कर रहे हो, और किस तरह की वाइब्रेशन को आप 1 मिनट तक लेकर के जा रहे हो। जैसी वाइब्रेशन आप लेकर के जाओगे मैनिफेस्ट भी वैसा होना ही है, क्योंकि आप जिस भी थॉट के बारे में सोचो वो मैनिफेस्ट होना ही है। यानी ऐसा नहीं होता कि आप किसी चीज़ को वाइब्रेशन दो, कंटिन्यूसली वाइब्रेशन दो, और वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट ना हो। अब ये चीज़ होती कैसे है? जब आप इस एग्जाम्पल को, यानी इस वीडियो को जब आप सुन रहे हो तो आपके माइंड में ये थॉट आता होगा कि हाँ, मैंने तो बहुत बार सोचा है अपनी चीज़ के बारे में, अपनी डिज़ायर के बारे में, पॉजिटिव भी सोचा है, तो वो क्यों मैनिफेस्ट नहीं होती। अब यहाँ पर देखना है ना, आप 17 सेकंड चाहे सोच रहे हो अपनी डिज़ायर के होने के बारे में या डिज़ायर के ना होने के बारे में, दोनों जगह पे आप वाइब्रेशन एक्टिवेट कर देते हो। जैसे इसका एक एग्जांपल लो, अगर आपको मनी मैनिफेस्ट करना है और आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मान लीजिए लिखते हो, या फिर माइंड में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स रिपीट करते हो। जैसे मान लीजिए मैं एक पर्सन हूँ, मैं मनी मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं बोलूँगा पैसा मुझे फ्रीडम देता है, पैसे से मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ, पैसा मेरी लाइफ को आसान बनाता है, पैसा मेरी लाइफ को जॉयफुल बनाता है, पैसे से मेरे सभी काम आसानी से होते हैं, पैसे से मैं जहाँ चाहे वह ट्रैवल कर सकता हूँ, पैसे से मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ। अगर मैं इस तरीके से अपने सेंटेंसेस को रिपीट कर रहा हूँ और इसको 1 मिनट के ऊपर लेकर के जा रहा हूँ तो ये चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। लेकिन अगर मैं इसको बोलने के बाद, यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इस तरीके से मैंने रिपीट किए, इसको बोलने के बाद अगर मैं ये बोलने लगूँ लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से, मेरे पास तो जॉब भी नहीं है, मेरे पास तो काम भी नहीं है, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, मुझे इसको इतने पैसे देने हैं, मैंने किसी और से पैसे लिए थे या मैंने किसी और को पैसे दिए थे, उसने अभी तक नहीं लौटाया, मैं क्या करूं। अब इसमें क्या हुआ, एक साइड आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस किया, वहां पर आपने एक न्यू वाइब्रेशन को एक्टिवेट किया। अब वो वाइब्रेशन अपना काम करना स्टार्ट करती उससे पहले ही आपने एक न्यू वाइब्रेशन को और एक्टिवेट कर दिया, और ये वाइब्रेशन पे आपको ज़्यादा बिलीव है क्योंकि ये आपकी करंट रियलिटी है, और इस पे आप 17 सेकंड तक फोकस किए, उसकी तरह के और थॉट्स आपके माइंड में आने लगे। एट द एंड आप परेशान हो गए, वरी हो गए, आप आगे रेजिस्टेंस में वापस से। जब तक आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में थे तब तक आप अलाइंड हो रहे थे, जैसे आपका ध्यान इस तरफ फोकस पे आया, इस तरफ आपका ध्यान आया, आप रेजिस्ट होने लगे अपनी डिज़ायर को लेकर के। तो इमोशंस किस जगह पे ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग है? पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो चलो आपने यूज़ किया, लेकिन उसके बाद आपने इंस्टेंटली इस तरीके से अपनी डिज़ायर को एक नेगेटिव वे में ले लिया, तो इस जगह पर क्या मैनिफेस्ट होगा? पैसों की कमी मैनिफेस्ट होगी, और उसकी वजह से आपकी वो अंदर की जो फीलिंग आ रही थी, ये सोचते हुए कि अगर ये चीज़ नहीं होती है तो क्या होगा, वो फीलिंग बढ़ती चली जाएगी। अब इसको अगर आप इस तरीके से देखो कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मान लीजिए आप यूज़ करते हो एक दिन में 1 बार, लेकिन अपने डिज़ायर के ना होने के बारे में बात करते हो एक दिन में 10 बार, तो बस यही रीज़न होता है आपके डिज़ायर के ना मैनिफेस्ट होने का या फिर देर से मैनिफेस्ट होने का। क्योंकि हमें फिर ये लगने लगता है कि हम में कोई प्रॉब्लम है, हम और ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं, उस मोमेंटम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं, नेगेटिव मोमेंटम में फंसते चले जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, हमें सिंपल सी ये बात समझनी है कि जिस तरफ हमारा थॉट जा रहा है वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, और एक ही सब्जेक्ट में 2 चॉइसेस है हमारे पास। और इस जगह पे ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही करो, आप जो भी प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, चाहे वो सब्लिमिनल हो, चाहे वो ग्रेटिट्यूड हो, सेगमेंट इंटेंडिंग हो, या कोई भी दुनिया का प्रोसेस हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वाली साइड पे रखता है। यानी जब आप फोकस करना स्टार्ट करते हो, या आप मान लीजिए आप ग्रेटिट्यूड वॉक कर रहे हो,
वॉक करते करते आप एक न्यू वाइब्रेशन को एक्टिवेट कर रहे हो। कंटिन्यूअसली 10-15 मिनट जितनी भी देर आप वॉक कर रहे हो उतनी देर आपका फोकस होगा आपके ग्रेटिट्यूड पे, यानी ग्रेटिट्यूड पे आप फोकस कर रहे हो तो 17 सेकंड जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 68 सेकंड जा रहे हैं और 15 मिनट्स तक जा रहे हैं। अब उस बीच में अगर आप थोड़ा बहुत भी रेजिस्ट करते हो तो चलेगा, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो आपका फोकस हो जाता है आपके डिजायर के मैनिफेस्ट होने पर ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन उस 10-15 मिनट के फोकस के बाद अगर आप पूरे दिन नेगेटिव फोकस को ही एक्टिवेट रखते हो तो ही आपकी डिजायर मैनिफेस्ट नहीं होती है। और इस जगह पर चलिए एक मेडिटेशन का भी एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए जब आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन में आप अपने थॉट्स को क्लियर करते हो, यानी कुछ नहीं सोचते हो, क्योंकि ये कई बार ईजी होता है। पॉजिटिव सोचने से बेहतर होता है कि कुछ ना सोचना, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग कई बार आपको माइंड में फंसा लेती है। लेकिन जब आप कुछ नहीं सोच रहे हो तो मतलब आप नेगेटिविटी से दूर हो, आप नेगेटिविटी में नहीं हो तो आप पॉजिटिविटी में हो। अब मान लीजिए आप 15 मिनट मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो। एक दिन में आप 15 मिनट मेडिटेशन करोगे, ध्यान आप फोकस जो ब्रीदिंग पे लगा पाते हो या शांत होता है जब मन आपका, तो 15 मिनट में 1-2 मिनट ही आपका ध्यान हो पाएगा, पूरी तरह से कोई भी थॉट्स को क्लियर नहीं कर पाता। तो वैसे में अगर वो 1 मिनट आपके लिए बहुत बेटर है, वो 1 मिनट में आपका फोकस पूरे अच्छे से क्लियर है, वहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद ओवरऑल पूरे दिन में जो आपका माइंड कहीं ना कहीं जाता है उसकी वजह से आपकी डिजायर मैनिफेस्ट नहीं होती है या फिर लेट होती है। तो इस जगह पे सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो जस्ट ये है कि आप कहीं भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। जितना हड़बड़ी करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आप रेजिस्ट करोगे, जितना ज़्यादा बोलोगे कि ये चीज़ मेरी लाइफ में है नहीं, मुझे चाहिए, उतना ज़्यादा एक नीडीनेस, एक लैक की फीलिंग को अपने अंदर से क्रिएट करोगे और उतना ही आप नेगेटिव वाइब्रेशन में फंसते चले जाओगे और यूनिवर्स आपको वही देता जाएगा जिस वाइब्रेशन में आप हो। फिर आपको लगने लगेगा कि आप में कोई प्रॉब्लम है, या यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा, या आपकी डिज़ायर में मैनिफेस्टेशन में लेट हो रही है। अब लेट तो देखा जाए तो बिल्कुल नहीं हो रही है, जिस तरह के आपके थॉट्स चल रहे हैं उसी तरीके का मैनिफेस्ट हो रहा है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप बिना अलाइनमेंट के कुछ भी अपने डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। वो इसीलिए कहता हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस में आप रेजिस्टेंस ही मैनिफेस्ट करोगे। जब तक आप इस वाइब्रेशन को चेंज नहीं करोगे तब तक आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि एक जगह पर रुक कर अपना टाइम लेकर जितना टाइम आपको लगता है कि लगना चाहिए उतना लगने दीजिए, या उससे ज़्यादा भी लगे तो लगने दीजिए। क्योंकि आपके माइंड को, यानी आपके लिमिटेड जो बिलीफ होता है उसको कई बार लगता है कि इस चीज़ को 1 साल लग जाएंगे, इस चीज़ को 2 साल लग जाएंगे। लेकिन जैसे आपके नेगेटिव थॉट्स इंस्टेंटली मैनिफेस्ट हो रहे हैं, आप एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट कर लो तो पॉजिटिव थॉट्स भी वैसे ही मैनिफेस्ट होंगे। तो क्यों ना इसकी क्रिएशन को ही चेंज किया जाए, यानी इसके चलने के तरीके को, सोचने के तरीके को ही चेंज कर दिया जाए। तो फिर जब आप उसके लिए अपने आगे की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो बस यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, कंसिस्टेंसी। क्योंकि कोई भी पर्सन एक दिन में इस चीज़ को नहीं रिलीज कर पाता। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है। एक दिन में 1 मिनट का मेडिटेशन का फोकस होता है, यानी 15 मिनट आप मेडिटेशन एक दिन का कर रहे हो, उसमें 1-2 मिनट का फोकस है, तो वो आपको आपकी लाइफ में कुछ नहीं देगा। लेकिन एक दिन का मेडिटेशन अगर एक जगह पे देखो, एक दिन की जगह 30 दिन का मेडिटेशन हो तो डेली के 15 मिनट्स जो है, तो डेली आप कितना फोकस कर पा रहे हो। तो उसकी वजह से जब आप डेली इस चीज़ को करने लगते हो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो जो आपका माइंड चीज़ों को देख के क्रिएट करता है ना कि यहाँ पे नेगेटिव है, वहाँ पे नेगेटिव है, उन सब से उसका ध्यान ऑटोमेटिकली हटने लग जाता है, क्योंकि वो डेली एक न्यू फोकस पे प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे मैं मेरी लाइफ में करता हूँ मेडिटेशन प्लस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, इसके अलावा कोई तीसरा प्रोसेस नहीं होता। कभी जुड़ता है, कभी हट जाता है, लेकिन ये 2 चीज़ें रहती है। और इसमें से भी एक चीज़ सबसे प्रायोरिटी पे रहती है, वो हमेशा रहता है मेडिटेशन। मेडिटेशन के अलावा अगर मैं कुछ ना भी करूँ तो मुझे चलेगा, लेकिन मेडिटेशन करना है। अगर मैं वो कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, तो मेरा माइंड एक सही डायरेक्शन में रहता है, मैं अपने हिसाब से चीज़ों को क्रिएट कर पाता हूँ। तो बस इतना ही करना होता है। मैनिफेस्टेशंस डिले नहीं करती है, हमारा माइंड डिले करता है चीज़ों को, क्योंकि हम परेशान हो रहे हैं उस बात को लेकर के बार बार, और अपनी परेशानी को वापस से क्रिएट कर रहे हैं और सोच रहे हैं यूनिवर्स हमारी मदद नहीं कर रहा है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं कर रहा। काम तो वो हमेशा कर रहा है, इंस्टेंटली कर रहा है, लेकिन हमारा फोकस जिस जगह पे है उसी जगह का वो काम करेगा। अगर हमारा फोकस लैक पे है तो यूनिवर्स लैक ही आपकी लाइफ में देगा। तो इस तरीके से जस्ट आपको सीखना है। कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करो, जस्ट उसको कंसिस्टेंसी के साथ डेली करना है, पेशेंस के साथ डेली करना है। जितना ज़्यादा आप उसको करते जाओगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंजेस आते जाएंगे। दुनिया का कोई भी इंसान करेगा, हर एक इंसान की लाइफ में चेंजेस आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी लाइफ में चेंजेस ना आए और उसकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन ना हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो या फिर मुझसे पर्सनल सेशन में बात करनी हो तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।